हिंदू नव वर्ष 2082। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना है। आप सोच रहे होंगे 2025 को मैं 2082 कैसे बोल रहा हूं। तो दोस्तों, जो आप सोच रहे हैं वो भी सही है, क्योंकि वो अंग्रेजी साल का 2025 है, जबकि हिंदू नव वर्ष लगभग 57 साल आगे है अंग्रेजी वर्ष से। तो ये कौन सा हुआ? हिंदू नव वर्ष 2082। अब हम जानेंगे कि विक्रम संवत क्या है और हिंदू नव संवत्सर क्या है, उसका महत्व क्या है, और भी वो कुछ सारी बातें जो आप हिंदुस्तानी होने के नाते जानना आपको चाहिए। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से परम क्लासिक चैनल के मंच पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम जानेंगे वो सब कुछ जो हिंदू कैलेंडर के बारे में, हिंदू पंचांग के बारे में, हिंदू नववर्ष के बारे में आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, इसे गुड़ी पड़वा भी बोलते हैं, उगादी भी बोलते हैं। दोस्तों, हम जानेंगे सबसे पहले कि नव संवत्सर 2025 में कब शुरू हुआ। दोस्तों, 30 मार्च 2025 को हिंदू नव संवत्सर 2082 शुरू हो चुका है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से विक्रम संवत 2082 शुरू हो चुका है। इस दिन से ही हिंदू नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है। विक्रम संवत सम्राट विक्रमादित्य के समय से शुरू हुआ है। इसके आधार पर हिंदू पंचांग तैयार किए जाते हैं। और भी जो वो जानकारी, इसका महत्व और ये कैसे पड़ा ना और कैसे बना यह विक्रम संवत, इसके बारे में आज हम पूरी जानकारी लेंगे परम क्लासेस चैनल से। दोस्तों, नव संवत्सर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। इस दिन हिंदू नव वर्ष की भी शुरुआत होती है और चैत्र नवरात्रि भी शुरू हो जाती है। इस साल विक्रम संवत 2082 की शुरुआत 30 मार्च 2025 से हो रही है। नव संवत्सर के राजा, मंत्री और सेनापति सूर्यदेव रहने वाले हैं। काल युक्त नामक संवत्सर में कोषाध्यक्ष और फसलों के स्वामी बुध और सुख समृद्धि के स्वामी शुक्र हैं। हिंदू धर्म में विक्रम संवत को मान्यता मिली है और नेपाल में सरकारी कैलेंडर के तौर पर मान्यता प्राप्त है। दोस्तों, ऐसे में विक्रम संवत है तो महत्व का, लेकिन जानना जरूरी है इतिहास क्या है इसका। संवत्सर का अर्थ क्या है? संवत्सर का अर्थ है पूरे साल, जो कि द्वादश मासाह वस्त्र है, यानी 12 महीने का विशेष काल है। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन की थी। विक्रम संवत से पहले युधिष्ठिर संवत, कली युग संवत, सप्तऋषि संवत आदि प्रचलन में थे। समझा जाता है कि सभी संवत की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से होती थी, लेकिन बाकी बातों को लेकर स्पष्टता नहीं थी। इसके बाद विक्रम संवत आया, जिसमें वार, तिथियों और नक्षत्र की स्पष्टता के साथ जानकारी थी और गणना की जाती थी। विक्रम संवत की शुरुआत कब से हुई? दोस्तों, इसके बारे में हम बड़ी ही रोचक कहानी जानने वाले हैं। बताया जाता है कि उज्जैन के राजा विक्रमादित्य के नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। उनके शासन काल में भारतवर्ष के एक बड़े हिस्से पर विदेशी शासकों का आधिपत्य था। वे प्रजा के साथ अन्याय करते थे। क्रूर आचरण की वजह से प्रजा में भय और डर का माहौल था। तो विक्रमादित्य ने शासकों का शासन खत्म कर अपना राज स्थापित किया था। इस जीत की स्मृति में विक्रम संवत बनवाया गया। राजा विक्रमादित्य ने यह पंचांग शुरू करवाया था। ज्योतिर्विधा भरण ग्रंथ के अनुसार विक्रमादित्य ने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत कर दी थी। इसके अलावा कलहण की राज तरंगिणी के मुताबिक 14वीं ईस्वी के आसपास कश्मीर में अंध्र युधिष्ठिर वंश के एक राजा हुआ करते थे। राजा हिरण्य बिना संतान के मर गए। इसके बाद अराजकता फैल गई। इसके बाद राजा विक्रमादित्य ने वहां के मंत्रियों की सलाह सुनी और मात्र गुप्त कश्मीर की सत्ता की जिम्मेदारी ली। आगे है नेपाल की राजवंशावली के हिसाब से नेपाल के राजा अंशुवर्मन के समय में राजा विक्रमादित्य के नेपाल जाने का जिक्र भी मिलता है। अब है विक्रम संवत के आधार पर ही हिंदू पंचांग बनता है। भारत में विक्रम संवत के आधार पर बनाया जाता है पंचांग जो प्रयुक्त होता है। इसके आधार पर हिंदू धर्म के त्योहारों और तिथियों का निर्धारण भी होता है। विक्रम संवत हमारे ऋतु चक्र से भी जुड़ा हुआ है। इस समय बसंत की शुरुआत होती है। प्रकृति में नए रंगों से प्रफुल्लित हो जाती है। पेड़ों में नए पल्लव आते हैं। इसी नवागमन के साथ विक्रम संवत की
खुशनुमा शुरुआत होती है। खास बात यह है कि इसे ऋषि मुनियों ने समावेशी तरीके से तैयार किया है, इसलिए यह व्यक्ति विशेष से चलायमान नहीं है। नव संवत्सर की पूजा का महत्व है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक और धार्मिक कार्य में संवत के नाम का प्रयोग किया जाता है। संवत्सर की प्रतिमा स्थापित करके उसकी पूजा करने का भी महत्व है। संवत्सर से आने वाला साल सुखमय होने और सभी दुख परेशानियां अनिष्ट दूर करने की प्रार्थना की जाती है। अब है गुड़ी पड़वा कब है दोस्तों, इसी त्योहार को गुड़ी पड़वा भी कहते हैं। गुड़ी पड़वा हिंदू चंद्र सौर कैलेंडर के अनुसार चैत्र के पहले दिन मनाया जाता है, मतलब इसी न्यू हिंदू नव वर्ष को ही गुड़ी पड़वा भी कहते हैं, जो कि आमतौर पर ग्रेगोरियन कैलेंडर में मार्च और अप्रैल के बीच आता है। 2025 में यह त्योहार 30 मार्च को मनाया गया है। उगादि इतिहास और महत्व दोनों जानेंगे इसका भी। उगादि शब्द यानी युगादि शब्द से आया, जहां युग का अर्थ है युग और आदि का अर्थ है कुछ नया। 12वीं शताब्दी में भारतीय गणितज्ञ शंकराचार्य ने और भास्कराचार्य ने उगादि को नए साल की शुरुआत के रूप में पहचाना, ठीक उसी तरह जैसे कठोर सर्दियों के बाद बसंत की शुरुआत होती है। और यही तो हो रहा है दोस्तों, ठंड गई है और बसंत आया है। अब हिंदू नववर्ष का महत्व क्या है और वो सारी जानकारी जो बच गई है वो भी आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदू हैं हम, हमें जानना जरूरी है। दोस्तों हिंदू नववर्ष 2025 में आशा, सकारात्मक और नई शुरुआत के साथ कदम रखें। यह वर्ष आपके जीवन में खुशहाली, खुशियां, सफलता और दिव्य आशीर्वाद लेकर आए। खुशियों के साथ जश्न मनाएं, नए अवसरों को अपनाएं, हर पल का भरपूर आनंद उठाएं। दोस्तों हिंदू नववर्ष भारत में एक नए चंद्र या सौर कैलेंडर का प्रतीक है। यह गुड़ी पड़वा और उगादि जैसे क्षेत्रीय नववर्ष समारोह के साथ मेल खाता है। उत्सव में मंदिर जाना, घर की सजावट करना और विशेष भोज सा भी है। हिंदू नववर्ष, जिसे हिंदू नववर्ष के नाम से भी जाना जाता है, भारत के विभिन्न क्षेत्रों में नए चंद्र और सौर कैलेंडर की शुरुआत का प्रतीक है। भक्ति, उत्साह और सांस्कृतिक परंपराओं से ओतप्रोत यह त्योहार या यह समय बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया जाने वाला त्योहार है और इसके साथ ही इसकी शुरुआत समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष का महत्व क्या है दोस्तों? हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाता है, जो हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने का पहला दिन होता है। यह गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र, उगादि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और चैत्र नवरात्र के पहले दिन उत्तर भारत जैसे कई क्षेत्रीय नववर्ष समारोह के साथ मेल खाता है। यह दिन आध्यात्मिक और ज्योतिषीय महत्व रखता है, क्योंकि सकारात्मक ऊर्जा को हमारे अंदर प्रवेश कराता है और नकारात्मकता को दूर करता है और आशा से भरे एक नए चरण की शुरुआत का भी प्रतीक बनता है। हिंदू नववर्ष कैसे मनाया जाता है यह भी जान लेते हैं। हिंदू नववर्ष मनाने के अलग अलग क्षेत्रों के अलग अलग तरीके हैं। जो कुछ सामान्य परंपरा है उसको आज हम जानेंगे। मंदिर में दर्शन और प्रार्थना, भक्तगण स्वास्थ्य, खुशी और सफलता के लिए आशीर्वाद मांगते हुए देवताओं से प्रार्थना करते हैं। घरों को सजाना, लोग अपने घरों की सजाना करते हैं और सजाते हैं और सफाई करते हैं और प्रवेश द्वारों पर रंगोली बनाते हैं, उसे सजाते हैं और तरह तरह की रंगोलियां और बंधनवार लगाते हैं। इसके अलावा आम के पत्तर और फूलों के तोरण भी सजाते हैं और विशेष भोज भी रखते हैं, जिसमें पारंपरिक मिठाइयां, त्योहारी भोजन भी होते हैं। गुड़ी पड़वा और उगादि का अनुष्ठान भी होता है, जो कि महाराष्ट्र के लोग अपने घर के बाहर गुड़ी एक सजाया और झंडा फहराते हैं, जबकि उगादि उगादि पचड़ी बनाई जाती है, जो 6 स्वादों का एक विशेष व्यंजन है, जो विभिन्न जीवन के अनुभवों का प्रतीक है। हिंदू नववर्ष नवीनीकरण, भक्ति और उत्सवी आनंद का माहौल पैदा करने वाला उत्सव है, समय है। यह परिवारों को एक साथ लाता है, आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत बनाता है और आने वाले समृद्ध वर्ष का मार्ग प्रशस्त करता है। चाहे आप इसे प्रार्थनाओं, दावतों या आर्थिक शुभकामनाओं के माध्यम से मनाएं, इस नई शुरुआत को अपने जीवन को सकारात्मकता और सफलता से भरने दें। दोस्तों इसी में इस त्योहार की सकारात्मकता है और सफलता है। दोस्तों यह है हमारा हिंदू नववर्ष, जिसे हमें बड़े मन से, बड़े चाव से मनाना चाहिए और हमारी आने वाली पीढ़ियों को भी इसके बारे में बताना चाहिए। दोस्तों यदि हम नहीं बताएंगे तो एक दिन वह ऐसा आएगा जिस दिन हमारा हिंदू नववर्ष अपनी चमक खो चुका होगा, अपनी जो यादाश्त में है बस वहीं तक रह जाएगा। दोस्तों हमें इसे नव पीढ़ी तक पहुंचाना है, ताकि नव वर्ष, हिंदू नव वर्ष अपनी चमक बिखेरता रहे। तो दोस्तों कल मिलते हैं
ऐसे एक नए टॉपिक के साथ कल इसी समय इसी चैनल पर, तब तक के लिए धन्यवाद।